जब भी किसी को चोट लग जाता है या कहीं घाव हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं। तो आज हम उन्हीं दवाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन दवाओं के बारे में बात करने से पहले घाव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, घाव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट वाउंड और क्रोनिक वाउंड। देखिए, एक्यूट का मतलब होता है नया घाव जो हाल फिलहाल में हुआ हो, और क्रोनिक का मतलब होता है कि जो घाव पुराना हो, यानी 1-2 महीना पुराना घाव हो या उससे पुराना घाव हो, उसे क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट का एग्जांपल है जैसे कि ट्रामा यानी चोट लग जाना, बाइट यानी फिर कोई कुछ काट लेता है, बर्न यानी जल जाना, या फिर सर्जिकल ट्रामा यानी जो सर्जिकल के दौरान जो घाव होता है उसे भी हम एक्यूट में ही रखते हैं। अब आता है क्रोनिक। क्रोनिक में आता है न्यूरोपैथिक वाउंड, यानी नसों की खराबी की वजह से किसी को अगर घाव होता है, जैसे किसी का नस खराब हो जाता है या फिर डायबिटीज के कारण जो घाव होता है पैर में, उसे भी हम क्रोनिक में ही रखते हैं। या फिर प्रेशर सोर यानी कि जो पैर जो फट जाता है उसे भी हम क्रोनिक में ही रखते हैं। या फिर कोई आदमी हमेशा बेड पे लेटे रहता है तो उसके कमर में घाव हो जाता है, उसे भी हम क्रोनिक में ही रखते हैं, वो भी क्रोनिक के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, एक्यूट का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें नॉर्मल ड्रेसिंग कर देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, और इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम एंटीबायोटिक के कुछ टैबलेट दे देते हैं। और जो क्रोनिक होता है उसमें ट्रीट द रूट कॉज, यानी कि जो उसके जो कॉज होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं पहले। जैसे कि डायबिटीज़ है तो पहले डायबिटीज़ के कारण अगर किसी के पैर में घाव है तो पहले उसके डायबिटीज़ का दवा देंगे, उसके बाद से फिर उस घाव का भी हम केयर करेंगे, और फिर किसी किसी कंडीशन में सर्जरी भी करना पड़ता है। जब घाव नॉर्मल हो तो उस पर हम ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन घाव अगर बड़ी हो तो फिर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। आज के वीडियो में हम उन्हीं एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और हाँ, आप इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका डोज जो है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। पहला जो सबसे पॉपुलर एंटीबायोटिक है उसका नाम है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट। इसके जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है वो एमॉक्सिक्लैब 625 और मॉक्सिकाइंड CB 625। अब दूसरा जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है सिफेक्जिन। इसका जो दो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है जीफिट 200। 3 नंबर पे जो है एंटीबायोटिक उसका नाम है सेफालेक्सिन। इसके जो ब्रांड नेम है वो सेफाडेक्स, जो है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके जो ब्रांड नेम है वो सिप्लॉक्स है, और फ्लॉक्सी 500। ये दोनों इसके अच्छे ब्रांड हैं, और ये सारे प्रोडक्ट कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो है सेफ्यूरॉक्सिम टैबलेट है। इसका जो ब्रांड नेम है सिफाकाइंड और सेफ्टम टैबलेट। ये जो है ये बड़े घावों के लिए यूज किया जाता है इसका, और ये भी कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर एंटीबायोटिक तो दे देंगे, अगर कहीं घाव के साथ साथ कहीं चोट पर या घाव पर सूजन भी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए, जब सूजन हो घाव के साथ साथ तो हम सूजन के लिए जो दवा यूज करेंगे उसका जो नाम होता है वो ट्रेप्सिन एंड काइमोट्रेप्सिन होता है। जो इसके ब्रांड नेम है दो, वो है काइमोसिप और कैमरल फोर्ट। ये दोनों दवाएं जो हैं हम सूजन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सूजन की दवा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा।